जय हिंद साथियों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी अपने यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, कैसे की जाती है। इंटरकास्ट मैरिज करने पर 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा आपको दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज करने पर आपको 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, किन व्यक्तियों को मिलेगी, कब मिलेगी, इसके लिए अप्लाई कहाँ करें, प्रोसेस क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो इस वीडियो में तमाम सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी हम लेकर आते रहते हैं। तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इंट्रो के बाद आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में वो सारी जानकारियां दी जाएंगी कि जिसके जरिए आप 5 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज का मतलब होता है, भारत में जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा सख्त है। हमारे देश में जाति व्यवस्थाओं में समाज को बांटा गया है, जिसमें हम जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी 4 कैटेगरी मुख्य रूप से जानते हैं। तो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी का कोई भी एक लड़का या लड़की एससी या एसटी कैटेगरी की किसी भी लड़के या लड़की से शादी करता है तो ये कहलाती है इंटरकास्ट मैरिज। यानी कोई भी दलित लड़का या लड़की स्वर्ण लड़का और लड़की से शादी करता है तो इसे कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज हमारे समाज में प्रचलित नहीं है। केवल 5% लोग ही इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। बाकी 95% जो लोग हैं वो अरेंज मैरिज ही करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज समाज के द्वारा स्वीकार नहीं है। समाज के लोग, हमारे बुजुर्ग, माता पिता, रिश्तेदार ज़्यादातर इंटरकास्ट मैरिज का विरोध करते हैं। इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ाने के लिए ही सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज 1889 में यशवंत और राधा के द्वारा की गई थी। यशवंत ज्योतिराव सावित्रीबाई फुले के पुत्र थे, जबकि राधा ज्ञानोबा कृष्णा ससाने की पुत्री थी। कहते हैं, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब लड़का और लड़की राजी हैं तो समाज उन्हें शादी करने से रोक नहीं सकता। जाति बिरादरी का ज़्यादातर हवाला दिया जाता है। माँ बाप के द्वारा ये कहा जाता है कि दूसरी जाति की लड़की हमारे परिवार में आएगी तो वो टिक नहीं पाएगी, हमारे रीति रिवाज नहीं समझ पाएगी। छोटे भाई बहनों की शादी होगी तो उनकी शादी में दिक्कतें आएंगी, वो हमारे धर्म परंपराओं को नहीं मान पाएगी और समाज में थू थू होगी। समाज के लोग क्या कहेंगे, तो 4 लोग क्या कहेंगे, उन 4 लोगों की चिंता हमारे घर में, परिवार में, समाज में सबसे ज़्यादा होती है। आपका अपना बच्चा क्या कह रहा है, वो कहाँ खुश है, वो खुशी से ज़्यादा समाज की चिंता हमारे लोग ज़्यादा करते हैं। बट आई डोंट नो अबाउट काजी बट समाज इज नॉट राजी। तो यानी समाज क्या कहता है, समाज आपके घर में दाना है, आटा है, पैसे हैं या नहीं, समाज के वो लोग आपकी कभी सहायता नहीं करेंगे। लेकिन उस समाज को लेकर के हमारे बुजुर्ग सबसे ज़्यादा चिंतित रहते हैं, तो वो सामाजिक बंधनों का हवाला देकर हमें इंटरकास्ट मैरिज करने से रोकते हैं। तो यदि आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ, आप मेरी बात को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यही बात जब मैं आपके पेरेंट्स को समझाऊँगा तो वो बात उनके समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप जिस भी लड़का और लड़की के साथ शादी करने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि वो वेल एजुकेटेड है, सेटल्ड है, उसके साथ आप अपनी लाइफ अच्छे से
इंजॉय कर सकते हैं। जबकि समाज में ही हमने देखा है कि जो शादियाँ होती है थोड़े समय बाद वो टूट जाती है। केवल 2 घर नहीं 4 परिवारों की ज़िंदगी खराब होती है। लड़का या लड़की पहले से ही किसी दूसरे के साथ प्रेम जाल में फंसे होते हैं और माँ बाप के प्रेशर में आकर शादी तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। लड़की ससुराल आने से मना कर देती है, कोर्ट में केस डाल देती है। तो इस तरह की समस्याओं से घिरने से अच्छा है इंटरकास्ट मैरिज की जाए, लव मैरिज की जाए, ताकि ये समस्या तो नहीं आएगी। उस समय समाज के 4 लोग कोई भी आपकी हेल्प के लिए आगे नहीं आएंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट इंटरकास्ट मैरिज। यानी इंटरकास्ट मैरिज के बारे में हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो अब सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। तो इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है? जब SC या ST दलित वर्ग से कोई स्वर्ण कास्ट जनरल कास्ट का लड़का या लड़की शादी करता है तो वो इंटरकास्ट मैरिज कहलाती है। दोस्तों, इंटरकास्ट मैरिज करने के 1 साल के अंदर अंदर आपको जिस भी राज्य में आप रहते हैं वहाँ पर इस पैसे के लिए अप्लाई करना होता है। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन नाम की एक संस्था है जो इंटरकास्ट को बढ़ावा देने के लिए ये संस्था काम कर रही है। भारत सरकार के द्वारा भी 2013 से इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इंटरकास्ट को बढ़ावा देने के लिए, समाज में जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। समाज में जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए इस स्कीम को 2013-14 में शुरू किया था और तब से ये स्कीम आगे बढ़ रही है। और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज करने वाले लोग यहाँ से लाभ ले रहे हैं। लेकिन ये लाभ आपको मिलेंगे कैसे, क्या प्रोसेस होगा? यदि आपने शादी कर ली तो क्या आप अप्लाई करेंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे? तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर यहाँ अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। कहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं? जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया के विधायक या सांसद की सिफारिश लगवाकर आप डॉक्टर फाउंडेशन में अपने एप्लीकेशन भेजेंगे तो यहाँ से आपको एक तरीका तो ये है पैसे लेने का, या दूसरा तरीका आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो फॉर्म है वो भरकर स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट जो ऑफिस आपका डिस्ट्रिक्ट कार्यालय है, जिला कार्यालय है, वहाँ पर इसको आप जमा करवाएंगे। फिर वहाँ से वो अंबेडकर फाउंडेशन में भेजेंगे। इस तरह से वहाँ से आपको फिर ये पैसे मिलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर नेशनल इंटीग्रेशन इंटरकास्ट मैरिज के तहत ये पैसे आपको दिए जाते हैं। ये संस्था है जो इंटरकास्ट को बढ़ावा देने के लिए आगे आई है। अलग अलग राज्यों में इस संस्था के द्वारा और उस राज्य सरकार के द्वारा भी इंटरकास्ट को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। तो ये हर राज्य की अपनी अपनी स्कीम है। किसी राज्य में 2.5 लाख रुपए, किसी में 4 लाख रुपए, तो किसी में 5 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा, दोनों के द्वारा ही इसमें पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी इस स्कीम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो केंद्र से या राज्यों से यदि आपको स्कीम में पहले ही फ़ायदा मिल चुका है तो जितने रुपए का फ़ायदा मिला है वो काट कर बाकी पैसे आपको दिए जाएंगे। 2 बार आप इसमें बेनिफिट नहीं ले सकते। 1 साल से ज़्यादा समय हो गया तो वो बेनिफिट नहीं ले सकते, या फिर आप इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते हैं और ऐसे ही अप्लाई करते हैं तब भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपके पास में क्या क्या होना चाहिए? तो अप्लाई करने के लिए आपके पास में निम्न चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1, आपके पास में एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। दोस्तों, ये अलग अलग राज्यों में एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन भरा जाता है। कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे राजस्थान, बंगाल, तो वहाँ पर इसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं। कुछ राज्यों में ऑफलाइन इसको भरकर आपको जमा करवाना होगा। एफिडेविट तो लड़का और लड़की यानी दूल्हा और दुल्हन दोनों का अलग अलग सिंगल एफिडेविट भी लगेगा और एक जॉइंट एफिडेविट भी इसमें साथ में लगाया जाएगा। नंबर 3 पर आप कह सकते हैं इसमें आपको देना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी दलित लड़का या लड़की है उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी भी यहाँ पर आपको लगानी होगी। चौथे नंबर पर आधार कार्ड। जो भी लड़का और लड़की जिनकी शादी हुई है उनका आधार कार्ड होना जरूरी है। 5वें नंबर पर एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में जो भी आपके एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, फोटो पहचान पत्र हो सकता है, तो ये सब आपको इसमें देने होंगे। 6ठे नंबर पर एज प्रूफ। एज प्रूफ में आपका जन्म प्रमाण पत्र, जिस भी गांव या शहर में आपका जन्म हुआ था तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका बना होगा। ये नहीं है तो 10th की मार्कशीट होगी,
या टीसी होगी या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा या आधार में भी आजकल जैसे पूरी डेट ऑफ बर्थ यदि मेंशन है तो वो इसमें आपको लगानी होगी। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग आपको आपकी शादी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यदि आपने शादी कर ली है और अभी तक आपने यदि शादी को रजिस्टर्ड नहीं कराया तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत आप अपनी शादी को 1 साल से पहले रजिस्टर्ड करवाइए और इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। फ़ोटो आपके पास में पासपोर्ट साइज़ के कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए और फोटोज़ में आपके शादी के फोटोग्राफ्स भी इसमें लगेंगे। और एक सबसे मेन ज़रूरी, दोनों का जॉइंट बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है जिसमें लड़की का नाम पहले होना चाहिए। जॉइंट बैंक अकाउंट में ही आपके पैसे आएंगे। यदि अभी तक आपने नहीं खुलवाया है तो वो भी खुलवा लें और जॉइंट अकाउंट खुलवाएं। हर राज्य में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग होता है, वहाँ पर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लड़का और लड़की दोनों में से एक का दलित होना ज़रूरी है। यदि दोनों ही दलित हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोनों में से एक स्वर्ण जाति का और एक दलित जाति का यानी SC या ST होना ज़रूरी है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत मैरिज का रजिस्ट्रेशन आपको करवा लेना है और यदि आप पहले से ही कोर्ट मैरिज या रजिस्टर्ड मैरिज करते हैं तो ये फिर आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये आपकी पहली शादी होनी चाहिए। यदि आप पहले से शादीशुदा हैं तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और 1 साल के अंतर्गत कम से कम 500 लोगों को बेनिफिट दिया जाता है। तो इसलिए देर ना करें, आपकी शादी होने के तुरंत बाद इस स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आप अप्लाई करें। ये ऑल इंडिया लेवल की स्कीम है। मेरे वीडियो न केवल इंडिया में बल्कि इंडिया से बाहर भी देखे जाते हैं, इसलिए मैं किसी निश्चित स्टेट के बारे में यहाँ जानकारी नहीं दे रहा हूँ। जो जानकारी दे रहा हूँ उसके आधार पर आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7838175517 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। और जो लोग मेरे पास आकर शादी करते हैं उनको हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं और उनको ये पैसे दिलवाते हैं। तो यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं और इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं तो देर ना करें, फ़ोन उठाएं और हमसे संपर्क करें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। आप समाज के लिए एक नेक काम करने जा रहे हैं। आप इंटरकास्ट मैरिज करके न केवल जाति प्रथा को ख़त्म कर रहे हैं बल्कि एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो इस निर्माण में हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। यदि कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। किसी प्रकार की दूसरी कोई लीगल समस्या है तो उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। और इंटरकास्ट मैरिज से जुड़े हुए, हाँ, यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि वो विदेशी व्यक्ति यदि इंटरकास्ट मैरिज विदेश से करके भारत में आता है तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और उसमें दोनों की जाति व्यवस्था जो है हमने पहले भी बताई कि एक स्वर्ण जाति का यानी जनरल और दूसरा SC ST का होना ज़रूरी है। शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और किस साइट पर जा कर के आपको ये पैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे, तो इसके लिए हमने 2 तरीके आपको बताए हैं। दोनों में से किसी भी एक तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उसका एक ऑफिशियल लिंक जो इसका है वो भी मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। हर राज्य में ये अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग तरीके से पैसे दिए जाते हैं। किसी राज्य में 2 लाख, किसी में 5 लाख, तो और केंद्र सरकार के द्वारा भी और अंबेडकर फाउंडेशन के द्वारा भी ये सहायता राशि प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये सहायता राशि उन नव दंपति के लिए है जो परिवार से, समाज से अलग होकर शादी कर रहे हैं, तो उनको एक बार स्टेब्लिश होने के लिए ये पैसे दिए जाते हैं ताकि इसके आधार पर वो अपने आगे की ज़िंदगी को गुजार सकें। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो रुपए आपको मिलेंगे उसमें कुछ पैसे आपके जॉइंट अकाउंट में आएंगे और कुछ पैसे को फिक्स डिपॉजिट कर दिया जाता है, जो 5 साल या जितनी भी उस राज्य की क्राइटेरिया है, जो रूल रेगुलेशन है, उसके हिसाब से वो जमा होंगे और ब्याज सहित वो पैसे फिर आपको मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपको टेंशन फ्री होकर ये काम करना चाहिए। अपने पेरेंट्स को आप जागरूक करें, समाज को आगे बढ़ाएं और बने रहें अकॉर्डिंग टू लॉ यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से ही हमें वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है और हम नए नए तरीके के लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो देर ना करें और बने रहें हमारे साथ, और इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन्होंने अभी अभी इंटरकास्ट मैरिज की है, ताकि इस वीडियो के माध्यम से उनको ये बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बार समय अभाव की वजह से या कोर्ट में होने की वजह से हम आपका फ़ोन यदि अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं, उसके बाद आपसे जैसे ही समय रहेगा संपर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लुक। जय हिंद दोस्तों।